क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट आपका हमने कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंसेप्ट के साथ साथ हमने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और आज इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, प्लीज आप कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड of June 1, 30, 2001. On the 1st 2020, this on 1st 2020 रॉ मटेरियल आपकी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपकी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 110,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2020 ये दिया हुआ है, वेजेस पेड इतना दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इतना दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन इतना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, और आपको क्या बोला है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्चुअली होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। फिर यहाँ पे जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को मेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल सकता है, ये सारी चीजें निकाली जा सकती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सारे निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर द चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज, कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ यूनिट फॉर द मंथ। चलिए यहां पे यूनिट प्रोड्यूस्ड कितनी है, यूनिट प्रोड्यूस्ड इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए आप, परचेज प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव, यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको यहां पे नहीं दिया हुआ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर इतनी है, यहाँ पे ये वाली क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 में। यूनिट प्रोड्यूस इस क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चंस हम देखते हैं कौन सी क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन 1 है।
हम इलस्ट्रेशन ये देखते हैं, या चलिए तो हमने स्टार्ट किया था। चलिए इसमें यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जितनी प्रोड्यूस किया उतना ही यूनिट क्या किया हमने, सेल कर दिया। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस किया गया उतना ही सेल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमने 4000 यूनिट प्रोड्यूस किया था और हमने सेल किया था 36,000, तो क्लोजिंग स्टॉक था। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट में ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, 110,000। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस की इंफॉर्मेशन हमारे पास साइलेंट है। अब चलिए सिर्फ यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, ये लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका 60,000 रुपीज है। एट रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 4,80,000 ये हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस 50,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपको निकालना था। तो 4,90,000 रुपीज ये हो जाएगा, 4,90,000। तो यह इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया था। देखिएगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और मटेरियल दिया हुआ है, फिर आपको ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, फिर रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज पेड आपको 240 दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज पेड 240 दिया हुआ है, और फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है, पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया हुआ है। तो एड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, 2,40,000 दिया हुआ है, 2,40,000। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 7,30,000, आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 7,30,000। ये प्राइम कॉस्ट हो गया 7,30,000। अब आपको प्राइम कॉस्ट में एड फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 8,30,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, 8,30,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम लेस करेंगे।
तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 12,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है 15,000 है। तो इसको हम ऐड करेंगे और फिर इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। 12,000 हम ऐड करेंगे और यहाँ पे 1500 हम 15,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 8,27,000, 8,27,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 8,27,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमारे पास 50,000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितनी है 50,000 है। अब इसके बाद ये जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000, 8,77,000 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 90,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000। अब ये आपको करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। गुड सोल्ड 8,57,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है आपके बुक में, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये 25,000 दिया हुआ है, ये 25,000 दिया हुआ है। अब आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 8,82,000, 8,82,000 और यहां पे सेल्स रेवेन्यू दी हुई है। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू 10 लाख दिया हुआ है। अब बताइए सेल्स रेवेन्यू हमारे पास 10 लाख है, तो इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट 1,18,000, 1,18,000 नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, 1,18,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट हो गया, 1,18,000 नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को अगर सिर्फ उस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज देखिए, यहाँ पे
ये हमारे पास हो गया 1,80,000 नेट प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, Orno Ispat Udyog Limited has the following expenditure for the year ended 31st March this. Raw material purchase ₹10 crore रॉ मटेरियल परचेज है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में होगा। ये जीएसटी पेड एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो ये इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रेट इनवार्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट है, इसमें हम लिखेंगे। अब फिर वेजेज एंड पेड टू द फैक्ट्री, वेजेज पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, तो वेजेज पेड टू द फैक्ट्री वर्कर ये डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ESE, ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। अब आपका ये जो होता है रॉयल्टी पेड टू द प्रोडक्शंस, अमाउंट पेड फॉर द पावर एंड फ्यूल्स, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स इक्विवेलेंट टू द 2 years प्रोडक्शंस, जॉब चार्जेस पेड, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, जॉब चार्जेस पेड, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, ये 1,12,000 ये फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग, ये आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। ये डिलीवरी व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल ये सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा बेटा। ये सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर, सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, सेलिंग ओवरहेड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, ये सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा। व्हीकल यूज बाय डायरेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। और ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। एक्सपेंसेस टू द क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड एक्टिविटीज, क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल। सैलरी पेड टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी क्वालिटी कंट्रोल का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग सा डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस पेड टू पोल्यूशन कंट्रोल एंड चेक, तो पोल्यूशन कहाँ से होता है भाई, तो पोल्यूशन हमारे पास कहाँ से होता है, पोल्यूशन हमारे पास प्रोडक्शन से होता है। प्रोडक्शन हम जितना ज्यादा करेंगे तो फैक्ट्री में आपका आ जाएगा, तो ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। एक्सपेंसेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फैक्ट्री वर्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा ये। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, सैलरी पेड टू द फंक्शनल मैनेजर। अब आपको प्रोडक्शन कंट्रोल, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा ये, प्रोडक्शन कंट्रोल। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल हो जाएगा, जनरल। सेल्स मैनेजर, ये सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा बेटा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर को सैलरी पेड किया गया, सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल हो जाएगा, जनरल। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी एंड पैकिंग, ये आपका प्राइमरी पैकिंग नीचे टू मेंटेन क्वालिटी, ये आपका प्राइमरी पैकिंग हो जाएगा।
फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनिश गुड्स, ये आपका सेलिंग ओवरहेड में चला जाएगा। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूजेज एंड नॉन इक्विटी फंड्स, ये आपका फॉर यूजेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स, ये आपको सबसे लास्ट में हम लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड वन। पेड फॉर ऑडिटर्स, पेड फॉर लीगल एडवाइजर, पेड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू द सेल्स स्टाफ, ये तीनों का तीनों ये जो होगा जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा। जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा बेटा, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस पेड टू द सेल्स स्टाफ, ये सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपकी रॉ मटेरियल इतना दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, मटेरियल आपका कंज्यूम्ड आपको इतना मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, सारी स्टॉक आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द दिस, ये आपको अमाउंट इतना रियलाइज हो रहा है जब स्क्रैप को सेल कर रहे हैं तो। फ्रॉम द अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 showing प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है ना बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपको एक एक करके सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, वर्किंग नोट में हम एक एक करके निकालते हैं। आंसर नंबर 3, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा एकदम, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ये लिखेंगे, परचेज एड फ्रेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास कितनी है, रुपीज 18 लाख है ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। एड रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, परचेज ये आपको 10 करोड़ है। रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास कितनी हो गई, 10 करोड़। और फ्रेट इनवार्ड्स दिया हुआ है, फ्रेट इनवार्ड्स आपकी बुक में दिया हुआ है। अब फ्रेट इनवार्ड कहाँ पे दिया हुआ है वो देखिएगा, फ्रेट इनवार्ड्स आपको सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने बताया था रॉ मटेरियल परचेज में हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेट इनवार्ड कितनी है, 11,20,000 है, तो हमारे पास फ्रेट इनवार्ड हो गया 11,20,000। एड फ्रेट इनवार्ड 11,20,000। अब हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है 9,60,000 जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये टोटल आपको कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा हमारे पास, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 10,19,000 रॉ मटेरियल 19,000 10 करोड़ 19,60,000 600 10 करोड़
90 लाख, ये 11,20,600 है। तो आपको 10 करोड़ 19,60,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट एम्प्लॉय का कॉस्ट भी निकालेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या यहाँ पे आएगा। तो डायरेक्ट वेजेस में हम देख लेते हैं आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस में हमने क्या क्या पहले लिख लिया, उसको पहले कॉपी कर लेते हैं, बार बार देखना पड़ेगा। ये कर लिया, ये नहीं होता है, ये कर लिया हमने। डायरेक्ट वेजेस में वेजेस पे टू द फैक्ट्री वर्कर्स, ये डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दिस ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। प्रोडक्शन बोनस पे टू द फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट वेजेस हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वेजेस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, वेजेस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर, ये रुपीज हमारे पास हो जाएगा 29,20,000, 29,20,000 दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन में टुवर्ड्स एम्प्लॉई, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉई, टुवर्ड्स एम्प्लॉई पीएफ एंड ईएससी, तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000, 3,60,000। प्रोडक्शन बोनस पे टू द फैक्ट्री वर्कर, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर 2,90,000, 2,90,000 प्रोडक्शन बोनस पे टू द फैक्ट्री वर्कर। अब आपको डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस 35,70,000 इज ए डायरेक्ट वेजेस, 35,70,000 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ओर हम आएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद उसको हम लिखेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, प्लीज आप कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन में। ये हमारी क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोडक्शन बोनस पे टू द फैक्ट्री वर्कर्स, ये तो डायरेक्ट वेजेस है। रॉयल्टी पेड, पहले हम डायरेक्ट वेजेस वाली सारी को हम कर लेते हैं, ताकि इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब रॉयल्टी पे टू द प्रोडक्शन ये हो गया। अमाउंट पे टू द पावर एंड फ्यूल, ये भी डायरेक्ट वेजेस है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न लाइफ इन द इक्विवेलेंट 2 इयर्स, ये भी डायरेक्ट वेजेस है। जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर्स, तो ये आपको यह और ये चारों आपकी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सारे हम लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, अब चलते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी पेड टू, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन 1,72,600। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल
4,62,000, 4,62,000. Amortized cost of molds, amortized cost of molds and patterns, molds and pattern 4,48,000, 48,000. जब चार्जेस पे टू द जॉब वर्कर्स, जब चार्जेज पेड टू जॉब वर्कर्स, जब वर्कर्स 8,12,000. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लिए हो जाएगा 18,94,600, 18,94,600, 18,94,600. अब आपका एक आ जाता है हमारे पास, हमने डायरेक्ट वेजेस भी निकालने हैं, अब वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा. अब फिर एक बार क्वेश्चन की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड को क्या क्या लिखना, क्या क्या है फैक्ट्री ओवरहेड. तो फैक्ट्री ओवरहेड को मैं मार्क करूंगा रेड लाइट से, पहले रेड से, रेड पेन से. सुनिए, अब चलिए यहाँ पे, ये हमारे पास स्टोर्स एंड स्पेयर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है. ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगी. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी फैक्ट्री हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपकी फैक्ट्री हो जाएगा. आप डिलीवरी टू, ये आपको सैलरी पे टू द सुपरवाइजर, ये भी आपकी फैक्ट्री हो जाएगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड, ये भी आपकी फैक्ट्री हो जाएगा. अब आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड स्टॉक, ये तीनों आपकी फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा. अब आपका क्वालिटी कंट्रोल, आपका दूसरा एक्सपेंसेस पे टू पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ये भी आपकी फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा. ये सारे फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा. एक्सपेंसेस पेड, अब आपको यहाँ पे ये दोनों आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगा. ये आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगा, सेल्स वाला जनरल हो जाएगा. सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर द प्राइमरी, फ्री ट्रीटमेंट, दिस फ्री पेड, आपको ये सारे फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे. चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे क्या, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की ओर चलते हैं. ठीक है ना बेटा. अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, लिखिए आप, जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000. depreciation on plant, depreciation of plant and machinery 1,26,000. अब आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये 48,000. अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200। अब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग 18,100। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपकी अमाउंट कितनी है, थोड़ा सा देखेंगे आप। इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक और में वर्ग 36,000, ये 36,000 हो जाएगा। 36,000 पे टू सुपरवाइजर 1,26,000। 1,26,000। अब आ जाएगा एक्सपेंसेज पेड टू पोल्यूशन कंट्रोल। एक्सपेंसेज पेड टू पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस कितनी है? 26,600। तो आपको वर्क और यहां पे लिख सकते हैं वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये टोटल हो जाएगा 6,07,900। 6,07,900 आपका टोटल हो जाएगा। वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 6,07,900। ये आपका हो जाएगा 6,07,900। अब आपको मैं यहाँ पे आपका लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। उसमें बहुत सारे हैं। अब देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल में कितना कितना आ जाएगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा और अलग चूज करता हूं। नहीं, ये कलर नहीं ठीक है। ब्लैक। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल तो ऑफिस बिल्डिंग इधर तक तो सारे हो गए। ये आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा एक ये। फिर आपको ये सारे नहीं होगा। क्वालिटी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे चीजें लिखा हुआ है। ये सारे जनरल, पे टू द ऑडिटर, पे टू द एडवाइजर, दिस और ऑलरेडी जनरल्स है। ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। अब इसमें आपका ये आ गया रुपीज
depreciation of office building, depreciation of office building, 56,000. Raw material of vehicle used by director, repair and maintenance of vehicle used by directors 19,600. Salary paid to the manager finance accounts, salary paid to manager finance account 9,18,000. Salary paid to general manager, salary paid to general manager, general manager 12,56,000. Manager. Fee paid to the auditors, fee paid to auditor 1,80,000. Fee paid to legal advisor, fee paid to legal advisor 1,20,000. Fee paid to independent director, fee paid to independent director 2,20,000. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका कितना आ जाएगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल 27,69,600. 27,69,600 हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल. अब आपको क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग 18,000. सैलरी पेड टू मैनेजर सेल्स, सैलरी पेड टू मैनेजर सेल्स मार्केटिंग 10,12,000. परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ 1,80,000. Depreciation of direct
depreciation of delivery vehicles, depreciation of delivery vehicles 86,000. Packing cost for redistribution of finished goods, packing cost paid for redistribution of finished goods 1,12,000. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके पास कितना हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 14,08,000. देखिए, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग से मैंने बताया और सारी चीजें मैंने लिखा, ठीक है ना बेटा? अब हम आपको क्या करना चाह रहे हैं, हम आपको अब पूरी एक साथ कॉस्ट शीट बनाना चाहते हैं. हमने सबसे सारे को अलग अलग बना लिया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से करेंगे और मैं अब क्या करना चाहता हूं, सबको एक साथ मैं लिख देना चाहता हूं, ठीक है ना? क्योंकि एक साथ सबको मैं लिखता तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, ठीक है ना बेटा? अब चलिए कॉस्ट शीट हम बनाने चाह रहे हैं. कॉस्ट शीट, यहां पे हमारे पास कॉस्ट शीट हो जाएगा. कॉस्ट शीट में देखिए, अब जो हमने अलग अलग क्या नहीं लिखा, मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया, डायरेक्ट वेजेस निकाल लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल लिया, फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2 पॉइंट्स है जिसको लिखना है, और आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, स्क्रैप रियलाइजेशन है. इसी को अलग अलग लिखना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. 10,19,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपका 600. डायरेक्ट वेजेस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 10 करोड़ 19 लाख 35,70,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने निकाला हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,94,600. 18,94,600. अब आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आपकी हो जाएगा 10 करोड़ 74,25,200. एड फैक्ट्री वर्क्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो 6,07,900. 6,07,900. अब आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6,07,900. अब आपके पास हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. 10 करोड़ 80 लाख 33,100. Add opening stock of work in progress, closing stock of work in progress. Add opening
स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 9,20,000, 8,70,000। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट 10,80,000, 10,80,83,100। ठीक है। अब आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी expenses paid to quality control check, quality control check expenses 19,600, salary paid to control quality control staff, salary for quality control staff, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ आपके पास कितनी है, 96,200, 96,200। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 इतना आपके पास आ जाएगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड expenditure incurred for the research and development improvement, expenditure incurred for research and development improvement, ये 18,200 हो गया, 18,200। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शंस एक्सपेंसेस, सैलरी पेड टू द प्रोडक्शन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड related to production, related to productions, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फैक्ट्री वर्क, expenses paid to administrative of factory worker, to administrative factory worker, 1,18,600। फिर सैलरी पे टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर 9,60,000, 9,60,000। अब आपको लेस रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप, लेस रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप, रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप 86,000 लेस करेंगे आप रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप। एड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एड मरी
पैकिंग कॉस्ट 96,000, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 करोड़ 93,05,700। अब इसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 11 लाख, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18 लाख। अब आपके पास जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 करोड़ 86,05,700, एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल 27,08,000, ये मैंने ऑलरेडी निकाला है। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 14 लाख 27,69,000, 27,69,600, 69,600 था ये आपको 14,08,000 है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेज आपके पास है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेज फाइनेंस चार्जेज 7,20,000। अब आपका टोटल आपके जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ये टोटल आपके कितना हो जाएगा 11 करोड़ 35,03,300 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को प्लीज 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 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन को प्लीज 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।